खिला दिया, खाने की वस्तु में जहर मिलाकर के खिला दिया, तो माता और पिता ये सीताराम हो गए। पत्नी को समझाया बुझाया, सारा धन सामान माल इकट्ठा किया और माल इकट्ठा करके पत्नी को उठा के चलो दक्षिण में जाकर के रहेंगे, रास्ते में ले जाकर तलवार से पत्नी को भी मार दिया। अब सारा धन मेरे पास था, सारा धन लेकर के मैं जिस वेश्या का संग करता था उस वेश्या को लेकर के मैं दक्षिण में जाकर के रहने लगा। ये तो मेरी दुष्टता का परिचय है। और दक्षिण में जाकर के भी मैंने क्या किया, बोले लूटपाट चोरी का काम शुरू कर दिया, डाकू बन गया। एक दिन मैंने फांसी लगा करके उस वेश्या को भी मार डाला। इसके बाद तो क्या था, मेरे हाथ खुल गए थे, मैंने सैकड़ों मनुष्यों को फांसी लगा करके लटका करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। न जाने धन के लोभ में आकर के कितनी ब्रह्म हत्याएं कर डाली, न जाने क्षत्रिय हत्याएं कितनी की, न जाने कितनी वैश्य हत्याएं की, और अगर शूद्र हत्या की बात की जाए तो कोई गिनती ही नहीं, कितनों को मैंने लूट के मार डाला। एक दिन की बात है, मैं मांस लेने के निमित्त हिरण का वध करने के लिए जंगल में गया, शिकार करने जा रहा था कि उसी समय मेरा पैर एक काले सर्प पर पड़ा। उस वर्ष में हुआ, जब दोबारा से भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ तो 10 बार मैं सुअर की योनि में जन्म लिया। कितने बार? 10 बार सुअर बना, 10 बार सुअर की योनि में जन्म हुआ, 100 बार व्याघ्र की योनि में जन्म हुआ, फिर 100 जन्मों तक मैं ऊंट बना, फिर 100 जन्मों तक मैं भैंसा बनकर के रहा। इसके बाद 1 सहस्त्र जन्म तक मुझे 1000 वर्ष तक सांप की योनि में पड़ा रहना पड़ा। एक दिन कुछ दुष्ट मनुष्य निकले और उन्होंने डंडा लेकर के मुझे मार डाला सर्प की योनि में। जब सर्प की योनि में मैं मर गया विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में, जहां जल की कमी है, जल है ही नहीं, ऐसे जंगल में ले जाकर के मुझे वहां राक्षस बना दिया गया, महाराक्षस हुआ। एक दिन मेरे मन में विचार हुआ, एक शूद्र वहां से जा रहा था, मैं माया की शक्ति से उस शूद्र के शरीर में प्रवेश करके और मैं ब्रज के निकट आ गया। मैं सोचा गिरिराज गोवर्धन की तरफ चलूं तो पता नहीं मेरी भगवान के पार्षद ने डंडा लेकर के मेरी पिटाई कर दी और मैं डर के कारण इस जंगल में आकर के छिप गया। तब से इस जंगल में छिपा हुआ हूँ और बड़ी भूख से व्याकुल हूँ। आज तुम्हें आता देखा तो तुम्हें मारकर खाने के लिए मैं आगे आया, पर आज गिरिराज की शिला से तुमने मुझे मारा और मेरा वो शरीर छूट गया, समस्त पापों से मुक्त होकर के, और आज मैं तुम्हारे श्याम रूपधारी सेवक बनकर के खड़ा। वार्ता चल रही थी, ऐसी गिरिराज की महिमा है। बोले गिरिराज महाराज की जय। उसी समय दोनों के मध्य में वार्ता चल रही, आकाश मार्ग से स्वर्ण रथ आया, 10,000 घोड़े इसमें लगे हुए, 1,000 रथ के प्रकार है, और भगवान के हजारों पार्षद उस घोड़े पर, उस रथ पर सवार होकर के आए और उस श्यामल पानी पुरुष को भी उस पर बिठा करके भगवान के श्री गोलोक धाम को लेकर के चले गए हैं। ये है गिरिराज जी के स्पर्श की महिमा, ये है गिरिराज जी के पावन स्पर्श का महात्मा। बोली गिरिराज महाराज की। आज बड़ा बड़ा मन था, हमने कहा आप तक पहुंचा ही जाए, ऐसी लीला होगा। सुखदेव स्वामी कहते राजा भगवान गिरिराज को धारण किए, इतने में ही श्री किशोरी जी राधा रानी ठाकुर जी के सामने खड़ी है, टुक लगा करके मैया ने लिखा, मैया बोली यदि राधा न हुए तो तू यहाँ पे वहां खड़ी है जा, जो हमारे लाला अगर देख के कोई मचल रहे हो, बच्चे भूल रहे हो कि गिरिराज को मैंने धारण कर रखो तो सबकी चटनी बट जाएगी। कन्हैया बोले भैया सब कुछ करियो, पर श्री किशोरी जी को राधा को मेरे सामने से मत हटाइयो। क्यों? अच्छा बताओ गिरिराज किसने उठाया है? ठाकुर जी ने। गोपियों ने पूछा लाला तुम्हें इतनी ताकत कब से आ गई कि तुमने गिरिराज जी को धारण कर लियो? ठाकुर जी बड़ी प्रेम से कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, ओ कछु को मन की सहायो, ओ श्री राधा की कृपा सो मैंने गिरवर लियो।
श्री राधा की कृपा से उन्होंने वीडियो उठाए। अच्छा, विश्वास नहीं राधा जी ने कृपा करी कि नहीं करी? एक कोरे कागज पे लिखो राधा कृष्ण, और राधा में राधा रटा रखा दो, आका डंडा बना रहने दो। अब पढ़ो क्या रहा? राधा के बिना कृष्ण, आधा कृष्ण। अगर आधा गिरिराज की श्री ठाकुर जी ने उठाया था, तो आधे गिरिराज को उठाने वाली मेरी श्री किशोरी जी भी तो विद्यमान थी। सात दिन बोल गए, भगवान ने कहा खतरा टल गया, सब लोग बाहर निकले। भगवान ने गिरिराज जी को पुनः रखा, पूजन कराया, और द्वितीया से लगा करके नौवीं पर्यंत भगवान ने गिरिराज को धारण किया है। इतने दिनों तक जलसा इंद्र ने वर्षा कराई है। इंद्र ने सोचा देख करके आऊं, अब तो सब सफाया हो गया होगा, पर देखने आया तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला है, सबका जिसका तस्वीर हुआ है। इंद्र ने गौ माता को आगे रख करके इंद्र आया है। याद रखो, जब किसी कोई बहुत नाराज हो जाए ना, तो उसकी सबसे प्रिय वस्तु या सबसे प्रिय व्यक्ति उसके सामने ले जाओ। गौ माता के पीछे छिप करके इंद्र आया, गौ माता आई है, और आज गौ माता ने भगवान के ऊपर अपने हाथों से दूध वर्षा करके भगवान का अभिषेक किया है, और भगवान का एक नया नाम पड़ा। बोली गोविंद भगवान की। गौ माता ने कहा, नाथ आपने हमारे समस्त परिवार का, हमारे समस्त बच्चों की रक्षा करी है, इसलिए आज से आपका नाम गोविंद है। पीछे से इंद्र निकल करके आया, वो आते आते लंबी दंडवत ठाकुर जी के चरण। ठाकुर जी बोले, बसना आए गए हो? इंद्र बोले, प्रभु क्षमा करो, क्षमा। विशुद्ध शक्तम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमुष्यम मायामयोयम गुणशं प्रभावो न विद्यते ते प्रेरणं। विशुद्ध शब्द विशुद्ध शब्द हम आपकी माया से मोहित हो गए, आप हमें क्षमा करें, आपकी माया को बड़े मोहित करने वाले हैं, हम भूल गए थे, आपकी माया से मोहित हो गए थे। इन्होंने क्षमा याचना करी और कहने लगा कि तब माया बस रहे हो भुलाना, 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 जाते नहीं प्रभु ब्रह्मा ने क्या किया था? ब्रह्मा ने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया था खाली कुछ दिन के लिए, और ब्रह्मा ने बड़ी लंबी स्तुति करी, कई श्लोकों की। ब्रह्मा के बोले भी नहीं भगवान की, क्षमा किया कि नहीं किया? लौट जा नौमी तिथि हुई तुम विद्या वसंत पर बिछे सर बहुत लंबी स्तुति ब्रह्मा। और इंद्र ने समस्त बालकों के सहित भगवान के सहित सबको मारने का प्लान बनाया। अच्छा, किडनैपिंग की धारा ज्यादा बड़ी होगी, मर्डर की, सामूहिक नरसंहार की, नरसंहार की मारने की धारा ज्यादा चल रही हुई, पर इंद्र को भगवान ने जल्दी क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्यों नहीं? इसका कारण ये कि इंद्र मारना तो चाहता था, पर जाने अनजाने में ही सही, जब बाल बाल गांव चरण करके आते हैं और रात्रि को ठाकुर जी अपनी मैया के पास में भवन में जब शयन कर जाते हैं, उस समय समस्त गोपियां, समस्त गैया, समस्त बछड़े, समस्त बाल बाल सही 7 दिन 7 रात के
के लिए समस्त बाल बाल पर्यटन को, गोपियों को, सबको एक जगह ला करके मंदिर खड़ा कर दिया। तो क्षण क्षण का योग का वियोग होता था। तो पूज्य महाराज श्री वल्लभ वाले महाराज जी भी ये भी कहते, आपसे भजन नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, पर जो भजन करना चाहता है, जो भजन कर रहा है, उसकी व्यवस्था आप कर दो। वो भजन करना चाहता है, पर व्यवस्था नहीं तो कुटिया बनवा दो उसके लिए, भोजन की व्यवस्था नहीं तो कुछ भोजन की व्यवस्था करा दो, ताकि उसको अधिक श्रम न करना पड़े, उसका समय भजन के अलावा दूसरे कार्य में न व्यस्त हो, तो आप उसकी भी व्यवस्था करें। ये कार्य भी आपका भजन से करना ही होगा, क्योंकि भगवान की सेवा का कोई स्वरूप नहीं होता है। आप मन बनाओ तो हर जगह भगवान की सेवा। घर में माताएं भोजन बनाएं, ये सोचे हमारा परिवार पाएगा, हमारे पति पाएंगे, हमारे पुत्र पाएंगे, तो ये भगवान की सेवा नहीं है, ये आपका कर्म बंधन बने। पर यही विचार करें, आज तो हमारे श्री ठाकुर जी की रसोई बन रही है, हमारे ठाकुर जी पाएंगे, प्रिया जी पाएंगी, लाला पाएगो, और पाने के बाद में जो प्रसादी होगी वो हम सब पाएंगे। तो ये तो घर में सबको भोग मिलेगा और आपकी भक्ति बन जाएगी। अलग से माला जपने की आवश्यकता नहीं, उस समय जो भजन करते हुए आप भोग बनाएंगे, वही भोग आपको ठाकुर जी तक पहुंचा देगा। घर में जब झाड़ू लगाओ ना, तो ये सोचो ये मेरा घर है, मैं इसको झाड़ रहा हूं, मन से कभी साफ नहीं होगा। विचार करो, ये श्री ठाकुर जी का निज महल है, मेरे प्रिया प्रीतम यहाँ विहार करते हैं, और जिस महल में प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, उसको तो इतना साफ करूं कि अपनी जीभ से चाट चाट करके साफ कर दूं, क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम के चरणों में कहीं धूल का कण न लग जाए। ऐसी विचार करो। तो आप झाड़ोगे तो अपना ही घर, पोछा तो अपने घर में लगाओगे, पर आप अपने घर में पोछा लगाने का फल नहीं, प्रिया प्रीतम के निकुंज में पोछा लगाने का फल प्राप्त करोगे। और वही पोछा लगाते लगाते आपको प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। भागने की कोई जरूरत नहीं, भागने से भगवान कभी नहीं मिलते, भगवान ढूंढने से नहीं मिलते, भगवान पुकारने से मिलते हैं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। याद रखना। और पर आज के लोग क्या है, भगवान की प्रतीक्षा तो की नहीं जाती। 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया, सोचते तीसरे दिन हनुमान जी प्रकट रह जाएंगे, कहां से आ जाएंगे? भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते। जिसने भगवान की परीक्षा की है उसे नष्ट होना पड़ा। भैया सती ने क्या की थी? परीक्षा। जो भगवान की परीक्षा लेता है उसे नष्ट होना पड़ता है, और जो भगवान की प्रतीक्षा करता है भगवान उसे स्वयं दर्शन देने जा रहे हैं। सौरी माता ने क्या किया? भगवान की प्रतीक्षा की है। सुतीक्षु ने क्या किया? भगवान की प्रतीक्षा की है। याद रखो, जिसने भगवान की प्रतीक्षा की है भगवान को उसको स्वयं चल करके दर्शन देने गए। इसलिए भगवान के सेवक बन जाओ किसी रूप में। खेत में काम कर रहे, विचार करो श्री ठाकुर जी की भोग की रसोई बनेगी, श्री ठाकुर जी के लिए ये आलू पैदा किया गया, श्री ठाकुर जी के लिए अन्न पैदा किया जा रहा है, मेरे ठाकुर जी के भक्त बनाएंगे, मेरे ठाकुर जी की रसोई बनेगी, भंडारा होगा। ये भाव से जब प्रकट करोगे तो वो खेती करते समय भी, वो हल चलाते समय भी, वो खेत में खाद डालते समय भी अगर मन में विचार रहा ये ठाकुर जी के है, तो ये भक्ति बन जाएगी और वही खेती आपको भगवान से मिला देगी। जाने की जरूरत है। एक रूप फैलाए के मांग मांग के खाए, नख पे दिल भर लीनो भार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे दिल भर लीनो भार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पे दिल भर लीनो भार, कन्हैया मेरो बारो।
हार कन्हैया मेरो हारो गिरिराज महाराज की जय हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पांडाल में तीन मैया पे नाच को आवे और गाँव पे नाच को ना आवे। अगर जहाँ पे नाच को ना आवे तो हम बता रहे कि नाच लो कैसे, एक रखो सर पे और एक रखो कमर पे और लगाओ टुकड़ा नक पे जबरली नो हार कन्हैया मेरो हारो जाए मेरे भैया मेरे लाल की कन्हैया कहीं उड़ना जाए भैया मेरे लाल की नरम कन्हैया कहीं उड़ना जाए कि भैया अभी दिल भर में खार कपार कटे जा इंद्र ने कीनो वो वरदन नख पे लीनो जब को इंद्र ने कीनो जब को इंद्र ने कीनो नख पे वो वरदन लीनो बादल बरस बरस गए भार कन्हैया मेरो हारो कन्हैया मेरो हारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो हारो
करती है, दीपदान करनी चाहिए। कार्तिक का महीना दीपदान के लिए बड़ा पुण्य महीना माना गया है। और अब तो हमारे वृंदावन में आओ और शाम को केसी घाट पर बैठ जाओ शाम को, और फिर देखो शाम को यमुना जी में 1-1 लाख दीप बैठे हो गया। ऐसा लगता है यमुना जी को किसी ने दीपक की चिरौरी उड़ा दी जा रही। बहुत सुंदर मनोरम नित्य पूरे महीने ऐसा ही कार्तिक के महीने में चलता है। तो आप लोग भी ध्यान दें, कार्तिक के महीने में तुलसी जी पर दीपदान करें, यमुना जी पर दीपदान करें, ठाकुर जी के मंदिर में दीपदान करें, बहुत बड़ा महत्व होता है। और तो भगवान शंकर दीपदान की महिमा कहते हैं। अगर कोई तुलसी जी का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई तुलसी की सूखी हुई लकड़ी काष्ठ जो होती है ना, जो सूख जाती है, क्या करते हैं लोग? फेंक देते हैं, नदी में डाल देते हैं, खेत में डाल देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं अगर कोई तुलसी काष्ठ की छोटी छोटी टहनियों को लेकर के इकट्ठा करके और रुई लगा करके एक दीपक बनाए, इकट्ठा कर लो, रुई लगा लो, बांध करके उनको एक दीपक के जैसा कर दो, और दीपक बना करके और उस तुलसी काष्ठ के दीपक को जो जलाता है उसे 1 करोड़ दीपदान का फल मिलता है, एक दीपक जलाने पर। ऐसा भगवान शंकर महिमा में होता है, तुलसी काष्ठ की महिमा का वर्णन। जिसकी अंतिम समय में जिसकी भी चिता में तुलसी जी की काष्ठ का प्रवेश हो जाता है, फिर उसे यमदूत लेने नहीं आते, उसे भगवान के धाम को जाता है, वो ठाकुर जी के वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जाने अनजाने में से तुलसी काष्ठ की महिमा। कहते हैं जब आप किसी का अंतिम संस्कार करने जाते हो, जब चिता जलाई जाती है तो उसमें से उठने वाला धुआं अगर आपके शरीर को स्पर्श कर जाए तो आपके जीवन के किए गए समस्त पुण्यों को नष्ट कर देता है। पर अगर उसी में तुलसी की काष्ठ डाल दी जाए और शंकर ने पद्म पुराण में इसके बारे में इस वार्ता को किया है, तुलसी काष्ठ की महिमा। सच्ची बात तो ये भगवान शंकर कहते हैं जो तुलसी काष्ठ का या तुलसी की महिमा का ये वर्णन सुन लेता है वो जन्म चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। ऐसा भगवान शंकर कहते हैं पद्म पुराण। तुलसी जी की काष्ठ लो और उसका चंदन घिसो, किसी चीज पे दिवाई हुई किसी पे घिसने के बाद यही काष्ठ से जो चंदन बनता है और वो अगर ठाकुर जी के मस्तक पर लगाया जाए, सच्चा असली वही हरि चंदन होता है जो ठाकुर जी को अच्छे प्रिय होता है। जिस अग्नि कुंड में तुलसी की काष्ठ डाल दी जाती है, जिसमें हम यज्ञ करते हैं, अगर उसमें से थोड़ी सी तुलसी की काष्ठ डाल दी जाए तो एक जब उसमें गिरता है आपके हाथ से तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कराता है। तुलसी काष्ठ की महिमा का वर्णन। तुलसी काष्ठ घर में सूख जाए और घर में कभी चूल्हे पर भोजन बनाए, ठाकुर जी के लिए भोग बनाए घर में, तो उसमें थोड़ी सी तुलसी काष्ठ जला दे उसी लकड़ियों के साथ में, और उसके बाद जो भोग बने उस भोग को थाली में रख करके तुलसी पत्र लगा करके ठाकुर जी के सामने रख, तो भगवान कहते हैं उस थोड़े से भोग को मैं मेरु पर्वत के समान समझता हूं, मेरु पर्वत के समान भोग समझता हूं। और तुलसी जी के कीचड़ को जहां तुलसी में जल देते हैं वहां नीचे जो मिट्टी हो जाती है, जल के पास से थोड़ी सी मिट्टी को लेकर के उस कीचड़ को अपने मस्तक पर लगा करके भगवान नारायण का जो पूजन करता है उसे एक ही बार में 100 दिन के पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जय। तो
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल। प्यारो मन बसिया, प्यारो मन बसिया, प्यारो पाना है मेरो मन बसिया। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि है। और जो तुलसी के ऊपर मंजरी निकलती है उसमें भगवान शंकर का वास होता है, इसलिए भगवान शंकर पर तुलसी जी की मंजरी चढ़ाई जाती है। कहते हैं शिव के मंदिर में अगर तुलसी की लगाई जाए जिसके द्वारा, और उसमें जब आगे चलकर मंजरी निकलती है, मंजरी में जितने बीज होते हैं उतने वर्षों तक वो व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है। ऐसा मंजरी में उपन बीजों के कारण होता है। तुलसी जी के बगीचे का स्पर्श करे तो ब्रह्महत्या जैसा निर्माण घोर पाप नष्ट हो जाता है। और तो और कहा गया, जिनके अंतिम समय में उनकी चिता में जो तुलसी की काष्ठ का प्रवेश हो जाता है तो फिर उन्हें कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसी तुलसी काष्ठ की महिमा का वर्णन है। मैंने आपको बताया अंत समय में चिता का धुआं स्पर्श करने से समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पर अगर उसी में तुलसी काष्ठ पड़ी हो और उस समय उसका धुआं अगर आपके शरीर से लग जाए तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुलसी जी की महिमा का वर्णन है। जब आप घर में कभी श्राद्ध हो, कभी पिंडदान हो, कभी किसी का तर्पण करने का समय हर वर्ष में आता है, श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तर्पण करने के होते हैं, और जब ऐसा समय हो तो ये तीनों के तीनों कार्य अगर कहीं तुलसी के बगीचे के मध्य में किए जाए या तुलसी के वृक्ष लगे हुए गमलों के बीच में बैठ करके किए जाए, उनकी छाया में किए जाए, तो कहते हैं ये अनंत गुना फल प्रदान करते हैं और आपके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये तुलसी जी के वृक्ष की छाया में किया हुआ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, इस सदैव के लिए अनंत गुना होकर के उन्हें प्राप्त हो जाता है, इसलिए पितृ प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, एक और सबसे खास बात, हमारे ठाकुर जी को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? अभी तक जितनी बातें बतलाई हैं भगवान शंकर ने, और उसमें उनके महाराज जी के मुखारविंद से प्रातः स्मरणीय श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज मरुपीठ वृंदावन, उनकी वाणी से मैंने इस प्रश्न को सुना कि एक बहुत ही सिद्ध संत थे, उनके द्वारा उनको ये वाणी बताई। तुलसी की जो मंजरी होती है उस मंजरी में हल्के नीले नीले से फूल आते हैं, बहुत छोटे छोटे से, और उन जो नीले से फूल आते हैं, सफेद और नीले फूल में जो सुगंध होती है, और वही सुगंध श्री किशोरी जी के शरीर से प्रकट होती है, इसलिए भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी से बोले तुलसी महारानी की। तुलसी की महिमा
ये कार्तिक के दिन यशोदा मैया की दीपदान करती थी। यमुना जी में सुबह जाकर के सुबह कर स्नान के बाद दीपदान, ऐसा कार्तिक के महीने में आज भी होता है। यमुना मैया के पास में जाने के लिए यशोदा मैया तैयार हुई कि हम आज जाकर दीपदान करेंगे। उसी समय में छोटे से कन्हैया भी जग गए। मैया मुकुल ले चाहिए। मैया ने कहा लाला यमुना जी कह रही है और तू मानेगो नहीं तो एकदम सुलेगो और मैं पूजा करूंगी कि तो रखाऊंगी। कन्हैया बोले भैया कतई उधर नहीं कर लो, भैया मुकुल ले चाहिए। आज मैया यशोदा लाला को लेकर के यमुना जी के पास में गई। अन्य सखियों के साथ में मैया स्नान कर रही है और स्नान करने के बाद मां दीपदान कर रही है। मैया जहां दीपदान कर रही थी वहीं से थोड़े से आगे घर की दिशा में जाकर के ठाकुर जी की कमर तक जल में घुस गए। कि दीपदान हित चली यशोदा पूजन काल शहारे गोहन लगे कौतकी मोहन यमुना तीर पधारी। कि मैया उठी दीपदान में तब तक मोहन जलवा घुस के और बहुत दीप काल नीर दे तीर धरत हंस हंस के। पीछे से दीप बहकर के आ रहे, आगे से ठाकुर जी के पास में जो आ जाता उसे निकाल करके सीढ़ी पर रख देते, दूसरा निकाल करके। उसी समय मैया की दृष्टि पड़ी लाला की करनी पर। मैया ने आकर के कहा लखी मैया बोली ऋषि भर के यही क्या उठाओ तो कहीं कन्हैया मैया मेरो जाही मेमन माने। ठाकुर जी कहते भैया तुमको जिज्ञान करो बहुत ही अच्छो लगे और सच्ची बात कहूं जाई के कार्य तो मैं पृथ्वी पे अवतार लेकर के आया। भैया बोली जा काम के लिए जो दीप को करके जाए मैं निकाल करके किनारे पे लाए। भैया को हंसी आ गई क्योंकि हजारों की संख्या में बहते हुए दीपक जा रहे हैं और लाला तुम तो कछु दीपक को ही निकाल के बाहर रखे हो ना। कि बहने जाए जो बीच धार में लाऊं तुम्हें किनारे ये मेरे कोयल खिलौने ये मेरे को तो प्यारे। यही तो मेरा खेल खिलौना है, यही तो मेरा काम है। भैया बोली अच्छा लाला तो एक बात बता, मैं तो 1 लाख नाम जप लेता हूँ, मैं तो रोज रामायण पढ़ता हूँ, मैं तो रोज भगवत जी का पाठ करता हूँ, मैं तो रोज मंदिर की आरती में जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ। ये साधन करते करते साधन का भी अहंकार आ जाता है और जब साधन में अहंकार का पर्दा पड़ जाता है